अपराजिता जी ने आलोक शर्मा इतना तो मान लिया, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां इनकी सरकारें नाकाम हुई हैं दंगे रोकने में और हालात को काबू करने में। आप भी मान लीजिए आलोक जी, राजस्थान में आप भी नाकाम हो गए। क्योंकि मुझे लगता है कि 35 दिन में 20 से ज्यादा दंगे हो देश के अंदर और 10 राज्यों में, ये भूल जाना चाहिए कहां किसकी सरकार है। गुजरात में एक ही दिन में जो 30 जगह होते हैं और हम केवल ठुकरा ये फोड़ते कि गुजरात सरकार का है या राजस्थान सरकार का है, फलाना सरकार का है, तो हम कहीं ना कहीं रूट कॉज से दूर भागेंगे। ये मानक जी रूट कॉज नहीं है कि किसकी सरकार है, कौन सफल रहा, कौन एसपी था, कौन डीएम था। रूट कॉज है जो पिछले 7-8 साल से हेट स्पीचेस चल रही। रूट कॉज है जो लव जिहाद से शुरू होकर और पूरी तरह से जिस तरह से फर्जी बाबा, फर्जी धर्म संसद से होकर हलाल और लाउड स्पीकर और बुलडोजर से होता हुआ पूरे देश में जो नफरत की आग और बारूद जो फैलाया है बीजेपी के तमाम नेताओं ने, वो उसका रिजल्ट आ रहा है। रामजादे, हरामजादे, शमशान, कब्रिस्तान, गोली मारो, 80-20। जम्मू कश्मीर के 2 पैनलिस्ट को यहां बैठा के उनको गालियां देते थे बीजेपी वाले, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये उनका सबका जो जहर घोला है वो हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि न्यूज 24 पे आज हमारा टॉपिक है कि देश को कौन जला रहा है। मतलब इतनी मजबूत सरकार और टॉपिक आज मीडिया का ये आ रहा है कि देश को कौन जला रहा है। देश का कितना दुर्भाग्य है। आप मुझे बताइए, मैं जोधपुर की कहे जोधपुर की बता दूं, करौली की कहे करौली की बता दूं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। सांगानेर में आपने कहा कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया, 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं। मीडिया के साथियों ने भी आरएनडी नहीं की। सबने कहा 300 साल पुराना मंदिर अलवर में गिर गया। अरे भाई, राठी टोर का सरिया लगा है मानक जी, उसमें लेंटर लगा है, बीम और कॉलम खड़े हैं। वो राठी टोर की फैक्ट्री 20 साल पुरानी है, लेकिन मंदिर 300 साल पुराना है। मुझे लगता है कि सब ये संवेदनशील विषय हैं। बीजेपी ने मंदिर गिराया, उसका भी ठीक रहा, कांग्रेस पे वोट दिया कि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बोर्ड किसका है नहीं बताया। तो जो पूरा बारूद बिछाया है इन्होंने, वैचारिक बारूद पूरी तरह से द्वेष का, और उसमें से जो द्वेष रस निकल रहा है, और जो द्वेष रस निकल रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि उसके द्वेष रस से द्वंद पैदा होता है और द्वंद से वोट आती, और वोट से 5 राज्यों में चुनाव जीतते हैं। ये इनके पास कोई वो नहीं है। कोई नोटबंदी पे वोट मांगा था क्या मोदी जी ने कि नोटबंदी की थी मुझे वोट दे दो? क्या बेरोजगारी और महंगाई पे वोट मांगा था क्या मोदी जी ने? मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी, सबने किस चीज पर वोट मांगा पूरे देश ने देखा है। जोधपुर के अंदर सूर्यकांता व्यास का क्या रोल रहा है, इनके एमएलए का, जोशी का क्या है, गजेंद्र शेखावत का, गजेंद्र राठौड़ का, इनसे पूछिए जरा कि राजा राम जो गुजर है, जो जयपुर के मेयर का हस्बैंड है, वो यूपी में कहां छिपा हुआ है। आज पूरी तरह से पूरे देश के अंदर जिस तरह का वैचारिक बारूद बिछाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इनको लेकिन आलोक जी आपने कहा चुनाव में, लेकिन चुनाव तो अभी तो है नहीं कहीं, तो आपको क्या लगता है ये बीजेपी अभी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि चुनाव तो अभी होके चुके हैं और ये हिंसा का दौर चुनाव के बाद शुरू हुआ। मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश चुनाव कहां है अगले साल, राजस्थान कहां है अगले साल, आप देखिए दिल्ली का भी कॉर्पोरेशन के चुनाव थे वो टाल दिए इन्होंने, गुजरात का भी है इसी साल। मैक्सिमम राज्य वो हैं जहां पर इस साल चुनाव है। यूपी में नहीं हुआ। यूपी के पहले खतरे में था, यूपी के हिंदू खतरे से बाहर है, वो आईसीयू से बाहर आ गए, उनका ऑक्सीजन हटा दिया इन्होंने। आज मुझे बता दीजिए कि तमाम इस तरह की जो सीक्वेंस है, एक ही मॉडस ऑपरेंडी कैसे, फर्जी बाबा आते हैं, महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को ओपनली टीवी चैनल्स पर आकर कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये सब आरएसएस के प्रायोजित लोग हैं। और आपका एक सवाल था ये क्या हो रहा है, ये वो हो रहा है जो आरएसएस और बीजेपी पिछले 70 साल से प्लान कर रही है, ये आज वही हो रहा है। और मानक जी, किसी की भी सरकार रहेगी, ये जब आग फैलती है उसी का नाम आता है अराजकता। ये अराजकता जो है वो फैलेगी तो ना राज्य देखेगी, ना राज्य सरकार देखेगी, ना जिला देखेगी, ना डीएम देखेगी, ना एसपी देखेगी, और ना धर्म देखेगी, ना जाति देखेगी। और वैसा हो रहा है। ओके, अपराजिता जी बोलिए। अपराजिता जी, आलोक शर्मा का बड़ा सीधा आरोप है, छोटी सी चुनाव होने वाले हैं जहां जहां जिन राज्यों में इस साल के आखिर में या फिर अगले साल वहीं वहीं ये हिंसा हो रही है और तनाव हो रहा है, उससे अंदाजा लगा लीजिए इसके पीछे साजिश है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, साजिश है, लेकिन आलोक शर्मा कह रहे हैं आपकी साजिश है। देखिए, ये मैं कहूंगी विकृत सोच का फल है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी को सुना, यह बिल्कुल नकारात्मक सोच है, पल्ला झाड़ रहे हैं जैसा कि मैंने कहा, और जो इनकी स्थिति है वो खुद जानते हैं। इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूं। देखिए क्या होता है ना कि लोकतंत्र में
जो जनमत होता है उसे हम सबको सम्मान देना होगा। और ये कह देना कि पोलराइजेशन करके बीजेपी वोट ले आती है, इनके कहने का यह मतलब था, यह बिल्कुल आधारहीन है। लोगों ने हमारे कार्यक्रमों की परिचालना को सराहा है, मोदी जी के नेतृत्व को सराहा है। तो ये जो मुहर लगती है, ये मोदी जी के नेतृत्व को लगती है और हमारे शासन के मॉडल को लगती है। और ये कह देना कि अपराजिता जी, नहीं अपराजिता जी, अपराजिता जी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, आप चुनाव जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि जगह जगह अलग अलग राज्यों में ये तनाव और हिंसा और ये दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों? यही तो तुष्टीकरण की राजनीति का प्रभाव, ये जो 70 साल से ये लोग करते आ रहे थे। और अभी भी मैं कह दूं, यहाँ पर आप बैठी हुई है, यहाँ कांग्रेस बैठे हुए हैं। मैं आपको कह दूं कि ये लोग देश में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं चाहते हैं, ये लोग अस्थिरता चाहते हैं। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, जब सारी बातें ठीक हो गई थी, जो कर्नाटका के हिजाब रो के बारे में मैं कह रही हूँ, अचानक उस समय अलकायदा के चीफ ने आकर उस लड़की का समर्थन कर दिया। कहीं ना कहीं लगा जैसे ये अंतरराष्ट्रीय साजिश, देश के भीतर साजिश, और ये सारे लोग मिले हुए हैं। देखिए, आलोक शर्मा बोलिए, पहले भी दिए गए। बड़ा मतलब दुर्भाग्य है, अपराजिता मेरी बड़ी बहन की तरह है, लेकिन साजिश को रोकने का काम क्या नवाज शरीफ का है? आपकी सरकार पकौड़े तल रही है केंद्र में। अगर वहां से कोई पाकिस्तान से यहाँ पर 100 करोड़ रुपए भेज के अगर हाथरस में दंगे फैलवा सकता है, तो क्या आपकी सरकार मूक दर्शक बन के देखेगी? कल जोधपुर के अंदर मानक जी सर्किट हाउस के अंदर सर्वधर्म सभा, शांति सभा, राजनीति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपके बीच में नहीं बोला था। मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा रुक जाइए, आप बोल लीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। आप रुकिए ना जरा, आप रुकिए जरा एक बार, एक मिनट। अपराजिता जी, आपको कौन से वक्तव्य पर आपत्ति है? आलोक जी एक सेकंड रुकिए जरा, मैं जानना चाहता हूं, अपराजिता जी कौन से वक्तव्य पर आपत्ति है आपको आलोक शर्मा के? इन्होंने अभी कहा कि आप पकौड़े तल रही है, कुछ इन्होंने कहा, बिल्कुल इस तरह की बातचीत ना करें तो बेहतर होता है। कमाल है अपराजिता जी, अरे तो सियासी तंज है, इसमें क्यों बुरा मान रही है बताइए? कमाल है, इसमें भी बुरा मान रही है। जो सच नहीं है उसे इस तरह से मानक जी मैं उत्तर देता हूं। अपराजिता जी जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया करके आप शांत रहिए। अच्छा ओके, आलोक जी, हाँ आलोक जी, और दूसरा इस पर आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी सुनिए ना, बोलिएगा, लेकिन इस पर भी बोलिएगा। आलोक जी, आप कह रहे हैं ना केंद्र सरकार क्या पकौड़े तल रही थी, राजस्थान सरकार क्या कर रही थी? अगर आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है तो आपकी नाक के नीचे वहां कैसे हो गया? मैं बताता हूं। जोधपुर के अंदर मानक जी राजस्थान सरकार एडमिनिस्ट्रेशन रात को 1 बजे तक ये निर्णय लिया कि ना वहां पर झंडा हरा फहराया जाएगा, ना भगवा फहराया जाएगा, और वहां तिरंगा फहराया जाएगा। और दोनों पक्षों को मैंने 4 नाम लिए आपको, वो चारों थाने में मौजूद थे, सबको वहां पर पूरी तरह से समझा बुझा के घर भेज दिया। सुबह 6 बजे कौन गया भगवा फहराने के लिए? किसने वहां पर झगड़ा शुरू किया? जब ईद का त्योहार था, वहीं पर रामनवमी मनती है, उसी चौक के ऊपर, और वहीं पर जालोरी गेट पर, और वहीं पर रामनवमी के बाद ईद भी मनती है। किसने विवाद शुरू किया? 3 दिन पहले किसने विवाद शुरू किया? बीजेपी के लीडर उत्तर देता हूं मैं, इनकी मंशा थी। कल वहां पर सर्वधर्म शांति सभा हुई सर्किट हाउस में, सब गए वहां पर, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई सब, छोटी बड़ी सब पार्टियां गए। आम आदमी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे, लेकिन किसने बाइकआउट किया? बीजेपी ने। अगर बीजेपी शांति चाहती तो क्यों बाइकआउट किया? आज अलवर में आप हुंकार रैली निकालेंगे, लेकिन वहां शांति सभा में नहीं जाएंगे आप। कल हमारे फौजी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बैंक की किस्त बढ़ गई, पीएफ के ब्याज दर घट गए। अपराजिता जी जवाब दीजिए, उसके बाद आतिशी के पास जा रहा हूं, फिर आगे जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं अपराजिता जी, शांति, अगर शांति स्थापित करने के लिए कोई सभा कोई मीटिंग बुलाई गई थी, जाना चाहिए था आपको। और मध्य प्रदेश में 18-19 साल से इनकी सरकार है, वहां पर भी हम राज्य सरकार और राज्य सरकार के मुलाजिम जोधपुर में क्या कर रहे थे? जब नमाज पढ़ा जा रहा था और जब इस तरह का माहौल था, तो इसे बचाने के लिए राज्य सरकार के मुलाजिम वहां क्या कर रहे थे? तो मुझे लगता है ये राज्य सरकार का फेलियर है, राज्य सरकार के शासनिक मॉडल का फेलियर है। संभाल नहीं पा रहे अपने राज्य को, और हर जगह। और दिल्ली में अपराजिता जी किसका फेलियर है? आतिशी बैठी है, दिल्ली में किसका फेलियर है? जिला अशांति में देखिए ऐसा है कि मैंने आपको शुरू से कहा, बिल्कुल पक्षपात की नीति का अवलंबन मैं नहीं कर रही हूं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम अभी राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम राजस्थान के विषय में बोल रहे हैं।
तो ऐसा ना कहें कि सुबह भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, उन्होंने दंगा शुरू कर दिया। अरे तो भाई पुलिस क्या कर रही थी? ओके, पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? मैं समझ पुलिस गया, ने प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं किया? ओके ओके, अगर किसने राज्य मना सरकार किया? की जिम्मेदारी है, आतिशी के पास जा रहा हूं। आतिशी, आपकी पार्टी ने तो एक सर्वे ही करवा लिया, क्यों नहीं देखिए, आपने मुझे राज ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र में एक्शन लिया? देखिए, अभी नवनीत राणा के खिलाफ लिया तो सारी बीजेपी को मिर्चें लग गई, सारी बीजेपी जो है चार चार बल्ली उछलने लगी। वाजपेयी जी ने उस पर तो एक शब्द नहीं बोला। जहां तक एमएनएस की बात है, एमएनएस के कितने कार्यकर्ता अरेस्ट हुए पता है आपको? कितने नोटिस गए, कितने अरेस्ट हुए? एक ही शहर के 170 से ज्यादा एमएनएस के कार्यकर्ता अरेस्ट हुए, 3300 से ज्यादा नोटिस दिए गए, एफआईआर हुई है। अब बुलडोजर तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर कोई हुड़दंगी आ जाए, उसके घर में पीछे माँ बाप बैठे, बच्चे बैठे, उनका कसूर नहीं होता है, बुलडोजर नहीं चलाएंगे। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो धर्म गुरु जिन्होंने कहा 10 बच्चे पैदा करो, और जिन्होंने कहा कि मैं कहना भी नहीं चाहता कि 100 लोग अगर हिंदुओं की माँ बहन बेटियों के ऊपर आ जाएंगे तब क्या होगा, एक बीजेपी के लीडर ने खंडन तक नहीं किया। एक लीडर ने नहीं बोला, छू नहीं की उसने, क्योंकि इन्हीं चीजों से वोट मिलता है। जितने